Before Baby TV Nursery Rhymes Cartoons and Kids Songs। एक छोटे से गांव में एक बार विद्यालयों की पुनर्खोल की खुशखबरी आई। बच्चों के लिए यह एक बहुत खास दिन था, जब उनका पहला दिन विद्यालय के खुलने का था। बच्चों के चेहरों पर उम्मीद और खुशी की किरणें थी। सुबह सूरज की किरणें आकाश को छू रही थी, जब विद्यालय के द्वार खुले। छोटे बच्चे उत्सुकता से अपने विद्यालय की ओर चले। विद्यालय के अंदर रंगों की धूम थी। बच्चों ने अपनी विद्यालय की कक्षाओं को देखा। वे सजी हुई थी और पुस्तकों से भरी थी। अध्यापक ने उन्हें अपने स्वागत किया और सबको उनकी आवश्यकताओं के बारे में बताया। विद्यालय की तरफ से अभिभावकों का एक छोटा समारोह आयोजित किया गया। वे बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं देकर उन्हें सुरक्षित रखने की बात कहते रहे। बच्चों ने अपने अध्यापकों को देखा, जो धैर्य से उनकी शिक्षा करने के लिए तत्पर थे। वे बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करते रहे और उनके सभी प्रश्नों का उत्तर। A for apple, B for ball, C for cat, D for doll, E for egg, F for fish, G for gun, H for house, I for ice cream, J for jug, K for kite, L for lion, M for mango, N for nest, O for orange, P for parrot, Q for queen, R for rabbit, S for sun, T for tiger, U for umbrella, V for van, W for watch, X for Xmas tree, Y for yak, Z for zebra। एक छोटे से गांव में एक बार एक महत्वपूर्ण बाजार आया। यह बाजार गांव के लोगों को विभिन्न चीजों की विक्रय और खरीदारी के लिए आकर्षित कर रहा था। वहां अलग अलग दुकानें थीं, जिनमें फल, सब्जियां, कपड़े, खिलौने, मिठाइयाँ और औषधियाँ बिक रही थीं। एक छोटा सा बच्चा मोहन बहुत उत्साहित होकर इस बाजार में जाने का फैसला किया। उसकी जिज्ञासा से भरी आंखों ने उसे विभिन्न दुकानों में घूमने का मन किया। सबसे पहले मोहन ने फल वाले की दुकान पर ध्यान दिया। वहां विभिन्न रंग बिरंगे फल दिख रहे थे। मोहन ने बाजार की एक माली से पूछा, ये सब फल कहाँ से आए हैं? माली ने हंसते हुए कहा, ये सब फल हमारे गांव के पेड़ पौधों से उगाए गए हैं। हम इन्हें ध्यान से पालते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। उसके बाद मोहन ने सब्जी वाले की दुकान पर ध्यान दिया। वहां ताजगी और स्वादिष्ट सब्जियां देखी गईं। मोहन ने दुकानदार से पूछा, ये एक बार की बात है, गांव में एक छोटा सा बच्चा निखिल रहता था। वह क्रिकेट के बहुत दीवाना था। गांव में उसके दोस्त भी थे, जो उसके साथ मैदान में क्रिकेट खेलते थे। एक दिन निखिल के गांव में एक बड़ा क्रिकेट मैच वाला था। उसने अपने दोस्तों को एकजुट करके खेलने की सोची, लेकिन उसके पास उत्साह की कमी थी, क्योंकि उसका खुद का क्रिकेट बैट नहीं था। निखिल ने अपने पिताजी से बात की और बैट की मांग की। पिताजी ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें बैट खरीदने के लिए पैसे नहीं दे सकता, लेकिन तुम यहाँ बैट किराए पर ले सकते हो।
निखिल खुशी से भरा हुआ खेल मैदान पहुंचा और एक बैट किराए पर ले आया। उसने दोस्तों को खुशी से बताया और मैच की तैयारी शुरू हो गई। मैच दिन का आ गया और सभी बच्चे खेल मैदान पर उत्साह से थे। निखिल अच्छे बैडमिंटन खेल रहा था और उसकी टीम मैच बढ़ रही थी। आखिरी एक स्कूल में 3 दोस्त राज, सूरज और मोहन होते थे। वे तीनों हमेशा साथ में घूमने और पढ़ाई करने के लिए प्रसन्न रहते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि स्कूल के प्रिंसिपल ने एक नया गोल्फ पिच खरीदा है। राज, यार हमें उस नए गोल्फ पिच पर गेम खेलना चाहिए। सूरज, हाँ बिल्कुल, ये बहुत मजेदार होगा। मोहन, लेकिन हमें गोल्फ खेलना कैसे आता है? कोई बात नहीं, यहाँ एक गोल्फ कोर्स है, हमें उस पर अभ्यास करना चाहिए। तीनों दोस्त गोल्फ कोर्स पर जाते हैं और वहाँ पहुंचकर वे गोल्फ के नियमों को सीखते हैं। उन्होंने देखा कि गोल्फ खेलना काफी मुश्किल हो सकता है, लेकिन उन्होंने निर्धारित किया कि वे यहाँ मेहनत करके अच्छे गोल्फ खिलाड़ी बनेंगे। सभी तैयार हो जाते हैं और गोल्फ पिच पर खेलने जाते हैं। वे सभी गोल्फ के खेल का आनंद लेते हैं और दौड़ते हुए एक दूसरे के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए देखकर उन्हें और भी बड़ी खुशी मिलती है जब वे देखते हैं कि उनका प्रयास फलित हो रहा है। इस प्रकार वे तीनों दोस्त गोल्फ में माहिर हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ बड़े समय बिताने का मजा मदद करते हैं, बल्कि अच्छे दोस्त बनने का संगीत भी गाते हैं। इस गोल्फ खेल के माध्यम से राज, सूरज और मोहन ने संयम, सहनशीलता और मेहनत की महत्वपूर्णता को सीखा। यह एक स्कूली कहानी है और साझेदारी से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। एक बार एक चमत्कारिक सर्कस शहर में आया। यह सर्कस न केवल खूबसूरत जानवरों से भरा हुआ था, बल्कि इसमें आदर्शवादी और अजूबों से भरी थिएट्रिकल प्रदर्शनी भी थी। यहाँ लोगों को खुश रखने और मनोरंजन करने का वादा किया गया था। एक छोटी सी बच्ची नीलम, जो सर्कस के बारे में सपने देखती थी, बड़ी उत्सुकता से उसे देखने के लिए जा रही थी। जब वह सर्कस में पहुंची तो उसके आंखों में चमत्कार भर गया। पहली प्रदर्शनी एक खुदाई वाले थे जो खूबसूरत फूलों की बागियां उगाते थे। उन्होंने अपनी दक्षिणी पहाड़ी में एक छोटा सा वन खोला और सभी को हकीकत से उग गई। दूसरे प्रदर्शनी में एक वाणिज्यिक यात्री की कहानी बताई गई। उसने संपत्ति कमाने के लिए विदेशों की यात्रा की थी और उसे अनेक अनोखे चीजें दिखाई गईं। नीलम को विश्वास हो गया कि संपत्ति तभी मिलती है जब हम नई जगहों को खोजते हैं। तीसरी प्रदर्शनी में एक बार एक छोटे गांव में एक बच्चा निकला घूमने। उसके माता पिता उसे डरा डरा कर रखते थे क्योंकि उनके गांव में एक भूत की कहानी चलती थी। बच्चा ने वहां एक पुराने भूतिया हवेली को देखा और कुछ आवाज सुनी। धीरे धीरे वह अनजाने में हवेली के अंदर चला गया। हवेली में अचानक बंद दरवाजे हो गए और उसके आसपास कुछ भूतिया फिगर्स दिखाई देने लगे। बच्चा बहुत डर रहा था, लेकिन फिर उसने अपनी हिम्मत इकट्ठी की और कहा, तुम कौन हो, मुझे छोड़ दो। अचानक एक भूत ने कहा, हे बच्चा, हम तेरे साथ मजाक रह रहे हैं, हम असल में भूत नहीं हैं, हम तेरे दोस्त हैं। ठीक और कहा, तुम कौन हो, मुझे छोड़ दो। अचानक एक भूत ने कहा, हे बच्चा। बच्चा चौंक गया, लेकिन फिर उसने विश्वास दिलाया, आप मेरे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन कृपया मुझे डराए मत। फिर उस भूत ने बच्चे को हवेली घुमाई और उसे भूतों के अद्भुत सभ्यता के बारे में बताया।
वे सब बच्चे के दोस्त थे और उसे डरा रहे थे ताकि वह उनसे खुद बन जाए। बच्चा बहुत खुश था। समय की बात है, एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम राहुल था। राहुल रात को आसमान को देखकर हमेशा सोचता था कि चांद कैसे होता है और उसकी कहानी क्या है। वह चांद की तरफ सबसे ज्यादा आकर्षित होता था। एक रात जब राहुल अपने माता पिता के साथ सोने चला गया, उसने चांद को देखा। वह चांद में एक अद्भुत रोशनी देखी जो सभी को खींच ले जाती थी। राहुल ने अपने पापा से पूछा, पापा, चांद का सच्चा रहस्य क्या है? पापा ने प्यार से कहा, बेटा, चांद की कहानी बहुत दिलचस्प है। चांद के पास एक समय था जब वह धरती पर रहता था। वह बहुत खुश था और सभी उसकी रोशनी का आनंद लेते थे। लेकिन वह अकेला नहीं रहना चाहता था, इसलिए उसने देवताओं से मदद मांगी। चांदनी रोशनी से भरी रातों में चांद ने एक अनोखा व्रत रखा। वह धरती से मंगल का पानी मांगने के लिए चला गया। उसने अनेक दिनों तक व्रत रखा और धरती से पानी लाने में सफल। Title: Sammy the Curious Squirrel. In a cozy corner of an enchanting forest, there lived a curious squirrel named Sammy. Sammy had the fluffiest tail and the brightest eyes that sparkled with wonder. Every day, he would scamper around, hopping from tree to tree, and his favorite thing to do was ask questions. Hey, Mr. Owl, why do you hoot at night? Sammy would ask. To keep the forest safe and sound, the owl would reply with a wise nod. Hello, Mrs. Butterfly, why are your wings so colorful? Sammy would inquire. To bring smiles to everyone I meet, the butterfly would answer, fluttering her wings happily. Sammy's questions would lead him to different animals, big and small, and he learned something new each day. But Sammy had one dream that twinkled in his heart like a star. He wanted to know what made the moon glow so bright at night. One evening, as the sun dipped below the horizon and painted the sky with shades of orange and pink, Sammy decided it was time to find the answer. He scampered up the tallest tree he could find, his fluffy tail swaying with excitement. Mr. Moon! Oh, Mr. Moon! Sammy called out, looking up at the shimmering night sky. Why do you shine so bright? The moon, a friendly face in the dark expanse, chuckled softly. Why, hello there, Sammy! I shine to light up the night and watch over all the creatures in the forest. But how do you do it? Sammy asked, his eyes wide with curiosity. The moon's glow seemed to grow even warmer. Well, I gather all the dreams and wishes of the world, and I turn them into light. Every time you make a wish on a shooting star, it adds to my glow. Sammy's eyes sparkled even brighter. So when I wish for something, you help make it come true? The moon nodded gently. Indeed, Sammy. Just remember, dreams are like stars in the sky. They might seem far away, but with a little hope and a lot of determination, they can shine bright. Sammy thanked the moon with a joyful heart and scampered down from the tree, his mind filled with a newfound sense of wonder. He realized that every question he asked and every new thing he learned was like adding a tiny star to his dream. From that day on, Sammy continued to explore the forest and ask his curious questions, but he also started making wishes on shooting stars. He wished for big things and small things, from tasty acorns to friendship and happiness for all his forest friends. As the days turned into nights and the nights turned into days, Like, share and subscribe B for Baby TV. And press the bell icon, never miss an updates.